हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू दुआ स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में जस्ट हमने स्टार्टिंग किया था। तो आज हम देखेंगे कि जब हम किसी पार्टनर की रिटायरमेंट या फिर डेथ को कंसीडर करते हैं, पार्टनरशिप के अंदर कोई पार्टनर रिटायर करता है, रिटायरमेंट लेता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो हमें अकाउंटिंग पर्पज से क्या क्या एडजस्टमेंट या फिर ट्रीटमेंट करने होते हैं। फर्स्ट थिंग, मैंने आपको पहले बताया था कि जब एक पार्टनर या तो फर्म में एडमिट करता है या फिर उस फर्म से वो रिटायर करता है, तो उन पार्टनर्स के बीच में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेशन करनी होगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, या फिर इसमें आप गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग को भी कंसीडर करेंगे। तो वो सब आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, जो ऑलरेडी आप पिछले चैप्टर्स में भी करते आ रहे हो। उनके लिए आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करना होगा, क्योंकि एक टाइप से वो रिवीजन ही चलेगा आपका। सेकंड, ट्रीटमेंट एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ये भी आपने ऑलरेडी किया हुआ है कि अब यहाँ पर दो टाइप की आपको पता है गुडविल होती है, एक परचेज गुडविल और एक गुडविल सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है आपकी बैलेंस शीट के अंदर, उसको आप कैसे ट्रीट करते हो, क्या एडजस्टमेंट करते हो अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट के लिए बोला गया है। या सेकंड थिंग, आपको बोला गया कि इतनी वैल्यूएशन किया है आपने गुडविल का, तो उसके लिए क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप करेंगे। देन थर्ड इज रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना, वो भी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मैंने पहले ही आपको यह बताया है कि इस चैप्टर को आपके लिए करना एक टफ प्रोसेस नहीं रहेगा। एक टाइप से जस्ट आप पार्टनरशिप में जो कर चुके हैं उसको फिर से रिवाइज कर रहे हैं, बस थोड़ा सा एंट्री में चेंज हो जाएगा कि हम यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर के नेम से कुछ एंट्रीज शो करनी होगी। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हमारा मोटिव होता है कि जब भी कोई एक पार्टनर या तो फर्म में एडमिट करता है या फिर एक पार्टनर यहाँ से रिटायर कर रहा है, तो उस डेट पर हमारी जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में जो वैल्यूज प्रेजेंट है हमारी फिक्स एसेट्स की या लायबिलिटीज की, तो उसके अकॉर्डिंग हम आज की डेट की उनकी करंट वैल्यू चेक कर ले, ताकि या तो न्यू पार्टनर को या फिर रिटायरमेंट वाले पार्टनर को किसी टाइप का इन सब से लॉस या गेन ना हो। ना तो किसी को एक्स्ट्रा गेन होना चाहिए, ना किसी को एक्स्ट्रा लॉस होना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर एक बार से रीवैल्यूएशन कर लेते हैं अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज का। देन ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस के बैलेंसेस अगर आपके बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उनकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको करनी होती है। उनके लिए दो वे होते हैं, या तो आपको क्वेश्चन में बोला गया होता है कि आप राइट ऑफ करिए, या फिर उनके लिए कोई एक एडजस्टमेंट एंट्री कीजिए। तो वही प्रोसेस हमें यहाँ पर रिपीट देखने को मिलेगा जो हम क्वेश्चंस में करेंगे। देन प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, इट्स नॉर्मल, जैसे आप अभी तक कैपिटल अकाउंट, और ये बेसिक थिंग है, आपको कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना आना चाहिए पार्टनर्स का। लोन अकाउंट आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो वो आपको करने की नीड अभी नहीं है, बट जब हम वैसे बनाएंगे लोन अकाउंट भी, ताकि अदर स्टूडेंट्स जो अदर बोर्ड से रिलेटेड है उनको इसमें हेल्प मिल सके। और रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट, क्योंकि हमने जब रीवैल्यूएशन किया तो उसके बाद कुछ एसेट्स लायबिलिटीज की वैल्यू अगर चेंज हो रही है, तो आप उस अकॉर्डिंग एक न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट वाले पार्टनर्स की हो सकता है अब लायबिलिटी कोई ना हो, या फिर अगर है जैसे उसका लोन में कन्वर्ट कर दिया अमाउंट, तो वो डिपेंड अपॉन द अलग अलग कंडीशंस पर क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी होगी। तो ये सब एडजस्टमेंट हम इस चैप्टर में कवर करेंगे, हमें रिपीट करनी होंगी, एक टाइप से रिवीजन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट से, कि हमें फर्स्ट थिंग जैसे मैंने आपको बताया कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसके लिए एक बार हम देख लेते हैं कि जब एक पार्टनर रिटायर करता है फर्म से, तो उस टाइम पर आपको क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो हम फर्स्ट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब एक पार्टनर फर्म से रिटायर कर रहा है, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन और नहीं गिवन है कि अगर वो रिटायर कर रहा है तो उसका जो शेयर था उस शेयर का क्या किया गया। जो ओल्ड पार्टनर्स हो जाएंगे, क्या उन्होंने उस शेयर में से कुछ पार्ट लिया, या नथिंग इज डिस्क्राइब इन द क्वेश्चन। आपके लिए क्वेश्चन साइलेंट है, बस इतना ही गिवन है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
ऑफ पार्टनर्स आपको गिवन होगा कि जो भी पार्टनर्स थे, जैसे ए बी एंड सी, दे आर पार्टनर्स एंड दे आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। एंड क्वेश्चन में आपको इतना ही यहाँ पर गिवन है कि ए इज रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। आपको दो चीजें यहां पर कैलकुलेट करनी है। अब इस टाइप से जब आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ भी गिवन नहीं है, बस इतना ही मेंशन है कि एक पार्टनर ने रिटायर कर लिया, तो उस केस में जिस पार्टनर ने भी रिटायर किया, अब यहाँ पर ए ने रिटायर किया, तो आपके लिए जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जाएगा दैट इज सिंपली जो बी एंड सी का पार्ट था जो आपके अभी भी बचा हुआ है, दैट इज 2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी सेम। जो ऑलरेडी उन ओल्ड पार्टनर्स, जो रिमेनिंग पार्टनर्स थे हैं, मतलब अब की डेट में, क्योंकि ए ने रिटायर कर लिया, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स का ऑलरेडी रेशियो था वही रेशियो आपका न्यू रेशियो रहेगा। तो यहाँ पर न्यू रेशियो आपके लिए क्या बन जाएगा, दैट इज 2:1। एंड इन दिस केस आपका गेनिंग रेशियो विल ऑल्सो बी सेम। आपका गेनिंग रेशियो भी यहाँ पर सेम ही रहेगा, दोनों में कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी न्यू सेम है 2:1, आपके लिए गेनिंग रेशियो भी सेम है, सेम एज इट इज। अगर मैं यहाँ पर आपको ये बोलती हूँ कि ए बी एंड सी दे आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। अब अगर यहाँ पर बी रिटायर हो जाता है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो अब इस केस में आपके लिए क्या हो जाएगा, जब बी रिटायर कर रहा है तो आपके पास ए एंड सी रिमेनिंग पार्टनर्स है, तो उनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज 5:2। क्योंकि मैंने क्या बताया कि जब भी क्वेश्चन साइलेंट है, आपको नथिंग इज गिवन अदर देन द पार्टनर हु इज रिटायरिंग, देन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो विल बी द सेम। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो भी आपका क्या आ जाएगा, 5:2 के रेशियो में। तो ये इस टाइप से हम देखते हैं कि जब भी कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कैलकुलेट करना ही होता है। सम टाइम आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन भी हो सकता है, तो आपको गेनिंग रेशियो फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें एंट्री या फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें होंगी वो फाइंड आउट करनी होंगी। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया गेनिंग रेशियो, जब आपको कुछ भी गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हुई, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सिंपली जिस पार्टनर ने रिटायर कर लिया और जो रिमेनिंग पार्टनर है उन रिमेनिंग पार्टनर का शेयर सेम रहेगा, वही उनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा और वही उनका गेनिंग रेशियो रहेगा। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इनका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।